हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे एमसीए से रिलेटेड सारी की सारी। तो यार जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपके लिए एक नीम सेट के लिए बहुत ही अच्छा प्लान लेके आऊँगा, प्रिपरेशन प्लान, कि हम कैसे अपनी चीज़ों को, जो आने वाला टाइम हमारा बचा हुआ है 2 से 3 महीने का, अप्रॉक्सीमेटली आज से 3 महीने बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा उसमें, तो 3 महीने में हम कैसे क्या अपनी चीज़ों को प्लान करें ताकि हमारी रैंक बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाए और उसमें कोई भी अपने को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल यार ये प्लान आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और ये प्लान बिल्कुल काम भी करेगा और बहुत अच्छी आपकी रैंक को इम्प्रूव भी करेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 पॉइंट देखे हो फिर उसके बाद स्किप, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो नॉर्मली बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी रैंक, मतलब इन सब चीज़ों को अप्लाई करके भी वो बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, तो इसमें से कुछ भी आप स्किप मत कीजिएगा, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो नीम सेट 2022 के प्रिपरेशन प्लान की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 3 महीने बचे हैं, तो यार मैं आपको बोलूँगा आपका पूरा फोकस अपनी एग्ज़ाम की तरफ होना चाहिए। फालतू की चीज़ों में अपने को कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी यही टाइम है, यही एक्चुअल टाइम है जो आपको आपकी रैंक मतलब बहुत बूस्ट कर देगा और उसके बाद आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और नीम सेट में आपका बहुत अच्छा स्कोर भी आ जाएगा। तो यार अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और बैकलॉग एंड ऑफ मार्च, या फिर आप बोल सकते हैं, मैं बोलूँ कि 15 दिन या 20 दिन आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है जिससे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ बैकलॉग है, तो वो बिल्कुल आप 15 दिन में उसको निपटा लीजिए, ख़त्म कर लीजिए अच्छे से और बिल्कुल ट्रैक पे आ जाइए। ठीक है, तो 15 दिन का टाइम आप इस वाले पोर्शन में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ 15 डेज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक, अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा ठीक है भैया मेरा पूरा सिलेबस हो गया, तो कोई कोई टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मतलब हर साल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, पर वो टॉपिक ऐसे हैं कि 4 घंटे पढ़ोगे आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे एक रेट ऑफ मेजर हो गया, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है, रेट ऑफ मेजर हो गया। और जो बच्चे स्टैटिस्टिक बहुत बार छोड़ जाते हैं तो उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ऐसे टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये 4-4 घंटे 5-5 घंटे के टॉपिक हैं और अपने को पूरा मतलब एक क्वेश्चन ये देके जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जो भी है आपका 15 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जो करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है। कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो भी आपकी कंसेप्ट कॉपी बनाई है जिसमें सारे फॉर्मूले कुछ मतलब जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपने लिख रखे होंगे या कुछ क्वेश्चन भी आपने उसमें कर रखे होंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट करना कैसे है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस जैसे ही कॉपी ली तो बिल्कुल उसको पन्ना पलटते गए और पढ़ते, तो ऐसे आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे कि अपने को क्या चीज़ याद है और क्या नहीं है। जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री उठाया तो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जितने भी रेशियो आइडेंटिटी के, इक्वेशंस के, जो भी है, जितने भी एंगल्स है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, तो बिल्कुल आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो आपकी रफ कॉपी है उसको लीजिए और पूरे फॉर्मूलेज और जो भी कंसेप्ट है पूरे लिख डालिए। जहाँ अटक रहे हैं मालूम पड़ जाएगा कि अपने को कि हाँ हम कहाँ अटक रहे हैं। ये बेस्ट तरीका है कि अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने का और कंसेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ने का, तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे स्टैंडर्ड, कई बार होता है कि नीम सेट वाला क्या करता है, पूरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट ही। ठीक है, तो उन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, तो उसको मत छोड़िएगा। फिर बात आती है रिविज़न की, तो रिविज़न, ठीक है, अब रिविज़न वाले केस में बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं भाई, वो क्या करते हैं कि अप्रैल के एंड तक, ठीक है, अप्रैल तक, और बहुत बार तो वो एग्जाम पास आती रहती है, वो नया चैप्टर अपने पढ़ते रहते हैं और उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि नहीं भैया मेरा तो 50% हुआ है, मेरा तो 60% हुआ है, मेरा तो बचा हुआ है। तो भाई मैं बोलता हूँ ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, रिविज़न मस्ट है। अगर आप रिविज़न नहीं कर रहे हो, आगे आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे बिल्कुल भूलते जा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। आपका सिलेबस 50% हो गया है, 60 हो गया है एंड ऑफ मार्च या फिर मैं बोलूँगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, कोई दिक्कत नहीं है। 50%, 60% जितना भी हुआ है उसको बस आप साथ में लेके चलिए और उतना ही रिवाइज करिए। मैं बोलता हूँ श्योरिटी के साथ, अगर आपने उतना बहुत अच्छे से कर लिया ना, जो आपका 60% हुआ हो, मैं मान के चल रहा हूँ जैसे 60%, 70% हो गया हो, बहुत अच्छी रैंक आपकी आ जानी है। ठीक है, 60%, 70% में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बस उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से और कुछ भी उसमें से छोड़िए मत।
इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है अपने को। और फिर बात करूँ आईएमपी चैप्टर्स की यार, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये जो मैंने चैप्टर इधर ले रखे हैं डायरेक्टली मिनिमम 20 क्वेश्चन, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे 20 क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल हर साल आते हैं ना, पैटर्न ही वही है पूरा का पूरा, कुछ भी चेंज नहीं होना है। अगर आपको अभी तक ऐसा लगता नहीं भैया मैंने तो वेक्टर नहीं करा है, नहीं भैया मैंने तो ट्रिको छोड़ दिया है, प्रोबेबिलिटी मेरा छूटा हुआ, तो मैं बोलता हूँ अभी भी टॉपिक को आप कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर से अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर वाले पोर्शन से बिल्कुल 6 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ 5 to 6 यहाँ से है, और 7 to 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को मिला के। ये वाले टॉपिक नहीं छोड़ना है, अपने को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे के जाएंगे और करने में भी इजी है, ठीक है, ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा, पर आप जैसे रोज टेस्ट देंगे, फिर रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या है कि चीज़ें अच्छे से आ जाएगी और ये तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको मत छोड़िएगा, ये मैंने पॉइंट अलग से लिया है कि आईएमपी चैप्टर्स में से बिल्कुल आते हैं मैथ्स के, तो आपके 20 क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब अगर आपने टॉपिक छोड़ दिए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको बहुत अच्छी रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। PYQ नीमसैट प्लस जेई, ठीक है। अब जो प्रीवियस ईयर है वो मोस्ट आईएमपी है, प्रीवियस ईयर मोस्ट आईएमपी है, अगर वो अभी तक आपने नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कुछ ऐसा कर लीजिए जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में आप क्या कीजिए रोज एक टेस्ट पेपर लगाइए। अब तकरीबन अगर जो अरिहंत की बुक है जो मैंने आपको बताई थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो 2007 या 8 से पेपर दे रखे हैं तो 2019 तक, ठीक है, रोज एक पेपर करिए रोज। अब उन पेपरों को आप 3 से 4 बार 5 बार जितनी बार हो सकता है, भले ही 10 बार हो जाए तो 10 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिपीट क्वेश्चन आ गया तो अपने को उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट टिक करना है और आगे बढ़ना है। जो भी रिपीट क्वेश्चन आएगा उसे अपने को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब 4-5 बार अगर आप किसी पेपर को सॉल्व करोगे तो वो तो वैसे ही आपको उसके क्वेश्चन याद हो जाने हैं कि हाँ भाई ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते थे। हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट हो रहा तो बिल्कुल पेन चला सकते हैं, रटने का नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर आप इतनी बार करेंगे तो आपको PYQ बिल्कुल एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जेई के क्वेश्चन जितने जेई मेन्स के पुराने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उनको लगा लीजिए, डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं वो अपने को। अब पूरे 50 क्वेश्चन तो हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं जो क्वेश्चन अपने को याद होते हैं, जो बुक के देखे हुए होते हैं वो भी हम टिक करते हैं, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, वहाँ पे आप बिल्कुल लेक मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ये बहुत आईएमपी है। फिर लास्ट जो आता है टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है, ये 2 चीज़ें और एक रिवीजन मस्ट आईएमपी है, ठीक है। अब लास्ट जो मैंने बोला टेस्ट और एनालिसिस, टेस्ट आप अप्रैल में भी चालू कर सकते हैं जब भी आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है जितना भी सिलेबस आपने करा है उसके बाद आप टेस्ट चालू कर दीजिए। और टेस्ट आपने दिया, ठीक है, जैसे ही आपका 2 घंटे का टेस्ट खत्म होता है फुल लेंथ वाला, अब मैं बोलूँगा या तो आप रोज़ देना चाहें तो रोज़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन देना चाहे तो दूसरे दिन दीजिए, पर हाँ टेस्ट अच्छे से दीजिए। और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस करना कैसे, टेस्ट दे दिया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टेस्ट दे के बिल्कुल जो भी है उनका सिस्टम बंद कर देते हैं और वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं, या फिर बिल्कुल खोल के नहीं देखते कि टेस्ट में क्या गलती हुई, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब वो एनालिसिस नहीं करते हैं, अब वो एनालिसिस नहीं करते हैं तो फिर उनके मार्क्स भी इंप्रूव नहीं होते हैं, और उनके मार्क्स अगर इंप्रूव नहीं होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो बिल्कुल टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, अगर आपको 1.5 घंटे 2 घंटे लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ले लीजिए उतना टाइम, और जो भी आपके साथ टेस्ट में हुआ है ना वो पूरा का पूरा लिख डालिए, एक डायरी ले लीजिए आप, मतलब बहुत सही तरीका है ये, आप डायरी ले लीजिए और डायरी में वो 2 घंटे आपके साथ जो जो हुआ, बिल्कुल कुछ छोटी से छोटी गलती जिससे आपका मतलब फोकस बिगड़ा हो, या फिर उसके बाद क्या क्या गलतियां हुई, जैसे फार्मूला भूल गए, कंसेप्ट भूल गए, नहीं ट्रिग्नोमेट्री का मैं कोई सा फार्मूला भूल गया, कोई सा कंसेप्ट भूल गया, प्लस माइनस की गलती हो गई, तो ये चीज़ें रेक्टिफाई करिए आप, ठीक है। अब जैसे जैसे टेस्ट देंगे, जैसे जैसे गलतियां निकालेंगे अपनी, वैसे वैसे ये चीज़ें बहुत कम हो जाएगी। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले आप देखेंगे ना आपकी गलतियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो जानी है, गलतियाँ बिल्कुल नहीं बचनी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, एनालिसिस मस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना टेस्ट दिया है उससे ज़्यादा अपने को एनालाइज करना है चीज़ों को कि हाँ हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िएगा। तो ये टेस्ट और एनालिसिस की बात कर ली। और रिवीजन में मैं एक और चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि अब बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते रहते हैं कि चलो ठीक है हमारा 60% हो गया भैया, 70% सिलेबस हो गया, अब उसको रिवाइज करने का क्या तरीका, मतलब क्या सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ें या फिर हम क्वेश्चन भी लगाएं। तो बिल्कुल जो मैंने कंसेप्ट का बोला वो तो कंसेप्ट वाली चीज़ आ जाएगी,
ठीक है, तो कंसेप्ट आप उसमें रिवाइज कर सकते हो। पर रिविजन वाले केस में क्या करना है, कोई से भी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। आपको लगता है कि दिन भर में मैं 2 चैप्टर कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कम से कम आप 3 से 4 चैप्टर कर लीजिए। 3 से 4 चैप्टर आप उठाइए, कोई सा भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है उसमें 5 चैप्टर है अपने आप में, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप सुबह से लेके बैठिए। तो अपने को बस जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद आप लेके बैठ जाइए। तो उसमें क्या करिए, जैसे 20 क्वेश्चन मैंने रेशियो आइडेंटिटी के कर लिए, ठीक है, वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा है तो 20 मैंने उसके उठा लिए। पर हाँ, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ठीक ठाक चल रहा है, मेरे से उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके 12-15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, अब ये आपके ऊपर है कि आपका टॉपिक कितनी डिमांड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उस पर ज़्यादा क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ऐसे आप चीज़ों को बांट लीजिए और कोई से भी 3-4 टॉपिक उठाइए, दिन भर में उसके क्वेश्चन कर डाल। और सेम चीज़ करनी है आपको LR प्लस एप्टीट्यूड में, ठीक है। अब यही वाली चीज़ आपको उसमें भी करनी है। अब उसमें कैसे क्या करना है कि LR प्लस एप्टीट्यूड में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें कोई से भी 2 टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है। बस 2 टॉपिक डेली के हमको प्रॉफिट लॉस करना है और आज परसेंटेज एक उसका उठा लिया, या तो फिर एप्टीट्यूड का या तो फिर वर्बल नॉन वर्बल का। तो एक टॉपिक दोनों के हो जाएंगे, तो उसके भी आपका सिलेबस 2 से 3 बार उसका भी रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैथ्स वाला सेक्शन पे अगर आप 4 टॉपिक दिन से उठाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि रिवीजन जब एग्जाम आते आते जब भी आपका मतलब टाइम होगा तब भी आपका रिवाइज मतलब 3 से 4 बार हो जाना है। तो आप सोचिए, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद 3-4 बार रिवाइज करके जाएंगे तो आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस उधर जाके होगा। तो इस चीज़ का आपको रिवीजन में बिल्कुल ध्यान रखना है, ये रिवीजन वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें जितनी भी चीज़ें थी बिल्कुल मैंने सारी की सारी इंक्लूड कर ली है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। और हाँ, टेस्ट के टाइम पे एक और चीज़ का ध्यान रखिए, आपने टेस्ट दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये तो पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, ये तो मुझसे होगा भी नहीं, या फिर उसको छोड़ दीजिए उस टाइम पे, ठीक है। टेस्ट के टाइम पे आगे बढ़ जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। पर उस पैटर्न को आप अपनी जो डायरी है, उस दिन का जो एनालिसिस है अपना, तो उस एनालिसिस के लास्ट में वो वाला क्वेश्चन लिख लीजिए कि हाँ ये बिल्कुल ही अलग पैटर्न था, ऐसा कोई पैटर्न मैंने अभी तक ना बुक में देखा है ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो वाला पैटर्न आप लिख के रख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नए पैटर्न के क्वेश्चन बिल्कुल लिख के रखना है, भले ही रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, दोनों वाले सेक्शन में अपने को नया पैटर्न का कोई सा भी क्वेश्चन अगर दिखता है तो वो लिख के रख लेना है। अब ये तो बात हो गई बिल्कुल प्रिपरेशन प्लान की। तो यार इसके अलावा अगर आपको कुछ इंक्लूड करना है अपनी प्रिपरेशन में तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। मैं उसी दिन वो बताने वाला था पर वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता और फिर चीज़ें मैं ठीक से बता नहीं पाता, उसमें कुछ छूट जाता, तो मैंने अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके अलावा, या फिर कोई सा भी जो प्रीवियस वीडियो है, अभी नीम सेट के फॉर्म नहीं आउट हुए हैं, उसके अलावा भी नीम सेट से रिलेटेड या फिर JNU BHU, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। यही वाली प्रिपरेशन प्लान आप बाकी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी बाकी एग्जाम में, जैसे आपका BHU का पेपर हो गया, JNU का पेपर हो गया, तो बिल्कुल उसमें भी, क्योंकि सिलेबस तो आपका लगभग सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। जो नीम सेट का सिलेबस है वही सारी एग्जाम्स का सिलेबस है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छी रैंक आएगी और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और जैसा मैंने बताया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।